जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल में काला बाजार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन की अफवाहों से महंगाई जो है बढ़ने लगी है। प्रशासन का रेट पर ना ही कोई कंट्रोल नजर आ रहा है और ना ही कोई सिस्टम नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण ने लॉकडाउन को लेकर के चर्चाएं शुरू थी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू ने अब बलवती कर दिया है। ऐसे में तेजी से कोरोना संक्रमण तो एक साथ बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ लॉकडाउन की अफवाहें भी उतनी तेजी से ही बढ़ रही हैं। इन अफवाहों ने लोगों को एक बार फिर से स्टॉक करने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है, यानी कि सामान को स्टोर करके रखने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। इसका असर आम आदमी के किचन से लेकर के उसके नशे की जरूरत पर भी नजर आ रहा है और चीजें महंगी होती जा रही हैं। मोहल्लों की दुकानों में तेल, दाल, शक्कर और चाय पत्ती के रेट बढ़ने लगे हैं। गुड़ाखू समेत तंबाकू प्रोडक्ट के रेट अभी वैसे ही हो रहे हैं जैसे कि लॉकडाउन में हो जाते थे। ऐसे में प्रशासन का दावा है कि कड़ी नजर रखी जा रही है। व्यापारी कहते हैं कि स्टॉक भरपूर है और रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि पिछले एक हफ्ते से अधिकांश वस्तुओं के रेट थोड़े बहुत बढ़ ही गए हैं, खासकर गली मोहल्लों की दुकानों में, जिन पर बड़ी आबादी आश्रित रहती है। हमारी पड़ताल के मुताबिक लगभग तेल के टीपे की कीमत 200 रुपए तक के बढ़ाकर बेची जा रही है। ऐसे में थोक में आलू प्याज सस्ता है, लेकिन जैसे ही मोहल्लों में जा रही है उनकी कीमत 20 रुपए तक बढ़ जा रही है। तो वही शक्कर 5 रुपए, तो वही अरहर समेत कुछ दालों की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गई है। केंद्रों पर नहीं होगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। ऑनलाइन एग्जाम या फिर घर से कॉपी लिख करके लाएंगे परीक्षार्थी। कोरोना संकट के चलते स्टूडेंट्स का आना बैन कर दिया गया है। कोरोना संकट की वजह से इस साल भी विश्वविद्यालयों की परीक्षा केंद्रों पर नहीं होगी। इन्हें ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड तरीके से कराया जाएगा, यानी कि परीक्षार्थी कॉपी घर से ही लिखकर विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज में जमा कराएंगे। उसी के आधार पर मूल्यांकन कर उन्हें अंक दिए जाएंगे। पहले परीक्षा कैसे होगी, इसका निर्धारण विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को करना है। उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और साथ ही साथ महाविद्यालयों के लिए आदेश जारी किए। इसके मुताबिक संस्थानों से कहा गया है कि विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति को प्रतिबंधित करते हुए कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन शुरू कराया जाए। प्राध्यापक और कर्मचारियों की उपस्थिति 1/3 कर दी जाए और उनकी ड्यूटी रोस्टर से लगे। शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रम की पहली और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन अथवा ब्लेंडेड मोड में आयोजित की जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि परीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालयों की कार्यपरिषद के अनुमोदन के बाद विस्तृत गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। पिछले साल भी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड पर कराई गई थी, यानी कि परीक्षार्थी को व्हाट्सएप या फिर मेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे गए, उन्हें घर पर ही उनका उत्तर लिखा गया और बाद में कॉलेजों में या फिर अध्ययनशालाओं में उन्हें जमा किया गया। मूल्यांकन के बाद इनके परिणाम इसी प्रकार जारी किए गए थे। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 2,52,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियोरोधी ड्रॉप। दरअसल इसके लिए बूथ बनाए जाएंगे। 23 जनवरी से शुरू होगा महाअभियान। दरअसल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर जो सघन पल्स पोलियो अभियान का कार्यक्रम है, इसको भी तय कर लिया गया है। इस बार यह अभियान 23 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बार बता दें अगर मैं अकेले दुर्ग जिले की बात करूँ तो 2,52,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी दुर्ग CBS बंजारे के मुताबिक पल्स पोलियो अभियान 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा, जो कि 25 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत 0 से लेकर के 5 वर्ष तक की बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। इस अभियान में जिला प्रशासन की भी स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरी सहभागिता रहेगी। अभियान के तहत 23 जनवरी को निर्धारित किए गए बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शेष 2 दिन 24 और 25 जनवरी को घर घर जाकर दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के लिए 11 जनवरी को एक वर्चुअल बैठक भी तय करी गई थी। और अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों के बारे में बात करें बीते 24 घंटे में, तो इस महीने मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 7 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 6,015 नए मरीज मिले हैं। अकेले रायपुर में 2022 नए केसेस की पुष्टि हुई है। दरअसल बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है और इस महीने का मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में 6,015 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं गुरुवार को विधायक, अफसर और कर्मचारियों के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी
चपेट में आ गए। ऐसे में बात करें तो बीते जो 24 घंटे की बात करें तो अकेले रायपुर में 17 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें एक डीएसपी, एक एएसआई, 4 सब इंस्पेक्टर और 11 कांस्टेबल का नाम भी शामिल है। यह सभी एसपी ऑफिस, महादौरा और डीडी नगर थाना, कोतवाली थाना, ट्रैफिक और पुलिस लाइन में तैनात थे। दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने 13 से 19 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल के बंद करने का आदेश दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी हॉस्टल भी बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 59,218 सैंपल्स की जांच की गई और इस बीच लगभग 6,015 नए पॉजिटिव मरीज इन्हीं आंकड़ों में से आए हुए हैं। कृषि मंत्री का ऐलान सामने आ रहा है। कहा गया है कि बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है। रबी की फसल को ज्यादा नुकसान, सर्वे का निर्देश दिया गया, बीमा से ही भरपाई होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने रबी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। फलों और सब्जियों की खेती में भी व्यापक नुकसान की खबरें आ रही हैं। अब सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और साथ ही साथ खेतों का सर्वेक्षण कर नुकसान की रिपोर्ट देने को निर्देशित दिया है। ऐसे में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अभी जो भी नुकसान बारिश की वजह से हुई है उसमें रबी फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है, विशेषकर उन जिलों में जहां रबी की खेती अधिक होती है जैसे कि मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और रायपुर जिले और साथ ही साथ रायपुर जिले का भाटापारा से लगे हिस्सों में रबी की फसल होती है। यहाँ खासकर चना, अलसी, मसूर, लाख, लाखड़ी और तिवरा, उतेरा की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान के बारे में सारे कलेक्टर्स को निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ जैसे ही निर्देश के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उसके विभाग से कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोरोना के साथ साथ मौसम भी खतरनाक होता जा रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से मौसम में हुए बर्ताव की वजह से यानी कि बदलाव की वजह से सर्दी खांसी तो हो ही रही है और कोरोना ही इसको मानकर चल रहे हैं लोग। ऐसे में दिसंबर में भरपूर बारिश हुई है जिस तभी से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत संभावित बताई जा रही है। दरअसल राजधानी समेत जो प्रदेश में दिसंबर के दूसरे पखवाड़े खासकर अंतिम सप्ताह में रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हुई है। यह इत्तेफाक हो सकता है कि उसी दौरान रायपुर और प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं और तीसरी लहर की आहट आई है। इसके ठीक 15 दिन बाद अगर मैं बात करूं तो अब भी पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और कोरोना के केसेस बेतहाशा छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी के जो डॉक्टर हैं इन्हें इससे कनेक्ट करके देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इशारा किया है कि मौसम खतरनाक है, सर्दी बुखार का पूरा खतरा है और अभी अगर सर्दी बुखार भी होता है तो इसे कोरोना ही मान ले। राजधानी में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना संक्रमण का फैलाव काफी तेजी से हुआ है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में भी ठीक इसी प्रकार के हालात हैं और अब राजधानी 21 दिसंबर को रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 37 थी तो राज्य में 304 मरीज थे। ठीक उसी समय मौसम बदला और 4-5 दिन तक लगातार बादल छाए रहे तथा रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हुई। तब से लेकर अब तक 20 दिनों की बात करें तो राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 25,000 तक पहुंच गया है और इसको भी लगभग ये पार कर चुका है। और अब चलिए बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक और अलर्ट जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है मौसम विभाग ने। अगले सप्ताह से शीतलहर का अनुमान भी जताया जा रहा है। तापमान में गिरावट के बाद ठंड बढ़ने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में और बारिश के आसार दिख रहे हैं। बारिश के बाद सर्दी सितम ढा सकती है। इसके अलावा राज्य में अगर मैं बात करूँ तो शीतलहर पड़ने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते से शीतलहर चलने की संभावना भी जताई है। राज्य में तापमान में गिरावट आने से ठंड और बढ़ने जा रही है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान है तो वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज्यादा बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले मान के चलिए आप 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। बजट पर चर्चाएं लगातार की जा रही हैं। बैठकों के माध्यम से सिंहदेव ने पंचायतों के लिए मांगा है ज्यादा पैसा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले सभी योजनाओं के लिए देंगे फंड। दरअसल राज्य में 2022-23 के लिए बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 13 मंत्रियों के विभागों की योजनाओं और नए प्रस्तावों पर चर्चा संपन्न हो गई है। अंतिम दिन चर्चा की शुरुआत पंचायत व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों पर चर्चा के साथ की गई। इसमें सिंहदेव ने सीएम बघेल से कहा कि स्वास्थ्य विभाग का काम बेहतर चल रहा है,
इस पे बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार पंचायत विभाग को कम पैसा दे रही है, इसीलिए इसमें पर्याप्त फंड दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी जरूरी और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि जरूर दी जाएगी। पंचायत विभाग के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तथा पीएम आवास योजना पर काम पूरा करने के लिए सरकार से फंड मांगा गया है। इसी तरह सरपंचों को 50 लाख रुपए तक का काम करने का अधिकार देने के साथ ही मानदेय 4000 व बैठक के लिए 500 रुपए मिलेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 4 लाख रुपए सालाना निधि के तौर पर दिए जाएंगे। इसी तरह जनपद अध्यक्ष को 5, उपाध्यक्ष को 3 और सदस्य को 2 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 की जगह 25, उपाध्यक्ष को 10 की जगह 15,000 रुपए मानदेय मिलेगा। जिला पंचायत सदस्य की 6 की जगह अब 10,000 रुपए मानदेय मिलने जा रहा है। साथ ही साथ नए जिलों के सेटअप के साथ साथ नए थाने चौकी का भी निर्माण किया जाना है और सरकार के केंद्र में किसान न्याय योजना की बड़ी राशि भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के माध्यम से परीक्षा के आयोजित होने का अब टाइम आ रहा है धीरे धीरे नजदीक। इसी वजह से PSC ने 171 पदों पर जो भर्तियां निकाली हैं, इस बार इसके लिए 1 लाख आवेदन आमंत्रित हुए हैं, जिसकी वजह से इस प्रतिस्पर्धा जो है कड़ी बताई जा रही है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए तकरीबन 1 लाख आवेदन मिले हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस परीक्षा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। डिप्टी कलेक्टर यानी कि DC, DSP समेत 171 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा ले रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रीलिम्स 13 फरवरी को होगा और PSC से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। पिछली बार राज्य सेवा परीक्षा के लिए तकरीबन 90,000 आवेदन मिले थे, तब 175 पदों के लिए भर्तियां होनी थी। ऐसे में इस बार 4 पद कम हुए हैं। PSC 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले दिनों खत्म हुई है और ऐसे में इसमें तकरीबन 1 लाख आवेदन मिले हैं। कितने केंद्रों में प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसकी फिलहाल समीक्षा की जा रही है। जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि इस बार केंद्रों की संख्या कितनी होगी। जानकारों का कहना है कि राज्य सेवा के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है। साइंस, आर्ट्स के अलावा इंजीनियरिंग वाले छात्र भी बड़ी संख्या में राज्य सेवा परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और अब बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में रोजगार बना है बड़ा मुद्दा। सरकार के दावे पर पूर्व CM ने चुनौती दी तो मंत्रियों ने गिनाई नौकरियां। मुख्यमंत्री ने कहा था 5 लाख रोजगार दिए हैं। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव से पहले धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के मुद्दे से गर्म रही छत्तीसगढ़ की सियासत बुनियादी मुद्दों की ओर लौट रही है। अब रोजगार यहाँ का सियासी मुद्दा बन रहा है। इसकी शुरुआत जनवरी के पहले सप्ताह में आए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट से हुई है। अगले सप्ताह लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4,65,000 से अधिक युवाओं को सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में काम देने की बात कही, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए बहस की चुनौती दी है। अब सरकार के 2 मंत्रियों और एक संसदीय सचिव ने रोजगार का आंकड़ा गिनाते हुए रमन सिंह और उनकी पूर्ववर्ती सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों में हाल ही में जारी हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के अनुसार बेरोजगारी की दर 2.1% है। ये सभी बातें इसमें बताई गई है और इसमें खास बात यह है कि पिछली तिमाही में जब छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी 3.8% थी, तब भारत की बेरोजगारी दर 7.6% है। दरअसल मंत्री चौबे ने बताया और शिव कुमार डहरिया ने कहा कि नौकरियां सिर्फ राजधानी या बड़े शहरों में नहीं दी गई, बल्कि विकास खंडों और पंचायत स्तर तक पहुंची है। इसके अलावा शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, सिंचाई, खाद्य सहित हर विभाग जितने हो सकते थे उसमें पद निकाले गए, ये सभी इनका कहना है। साथ ही साथ इन 5 लाख पदों में कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार मिलना अब भी बाकी है। लॉकडाउन में नक्सल संगठन में बच्चों की भर्ती का मामला सामने आ रहा है, जो कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। बस्तर आईजी का चिंताजनक खुलासा सामने आ रहा है। कहा स्कूल, आश्रम और पोटा कैबिन के छात्र छात्राओं पर नक्सलियों की नजर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में साल 2021 में हुए लॉकडाउन का नक्सलियों ने जमकर फायदा उठाकर पार्टी विस्तार करने का काम किया है। माओवादियों ने ज्यादातर स्कूली छात्र छात्राओं और युवाओं को संगठन में भर्ती करने की कोशिश की है। इस बात का खुलासा खुद बस्तर के आईजी सुंदराज पी ने किया है। कोरोना महामारी की वजह से संभाग के सभी स्कूल, आश्रम और पोटा कैबिन बंद थे। यहां रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे जब घर गए तो माओवादियों ने अंदरूनी इलाके के कई बच्चों को संगठन में शामिल करने का प्रयास किया था। बस्तर आईजी सुंदराज पी ने यह भी बताया कि माओवादियों ने बच्चों का ध्यान जो है पढ़ाई से भटकाकर माओवाद संगठन में शामिल करने पर जोर दिया था, लेकिन वह अपनी इस प्लानिंग में कामयाब नहीं हो सके। स्कूल कॉलेज खुलने के बाद एक बार फिर अंदरूनी इलाके के जो भी बच्चे थे
वापस आए और उनकी काउंसलिंग भी की गई थी। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, कार्यभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री और विधायक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सड़क, बिजली, सफाई और स्वच्छ पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करें। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीरगांव के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उनके नगर निगम में सड़क, बिजली, साफ सफाई के साथ ही पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम बीरगांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीरगांव नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर नंदलाल देवांगन और सभापति कृपाराम निषाद ने कार्यभार ग्रहण समारोह में यह बातें कही। सीएम ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है और ऐसे में उन्होंने रायपुर में लगभग 2 वर्ष का बहुमूल्य समय व्यतीत किया था। ऐसे संत महापुरुष की जयंती के अवसर पर कार्यभार ग्रहण कर समारोह के अपने आप में विशिष्ट है। मुख्यमंत्री ने जनता की सरकार के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त करते हुए राज्य के अधिकांश नगरीय निकायों में विजय दिलाई है। ये सभी बातें कही। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस अभी तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन है जो आपका वेट कर रहा है, छोटा सा लाइक कर देना है वीडियो को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना बिना किसी रुकावट सभी प्रातः संध्या आप तक पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।